जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग अगेन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका माध्य है, दिखने में तो छुटकू सा है पर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर देगा आपको, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये जो है आपका सांख्यिकी चैप्टर का पढ़ता है, मैथ का सांख्यिकी जो ब्रांच होता है उसमें जनरली आपका बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 टॉपिक माध्य, माध्यक और बहुलक, अगर ये तीनों अगर आप लोग कर लेते हो ना तो 5 नंबर का प्रश्न ये मेरी तरफ से पक्का है आपका। क्योंकि ये या तो बोर्ड एग्जाम में माध्य पूछ देगा, या तो माध्यक पूछ देगा, या तो बहुलक पूछ देगा 5 नंबर में। और कभी कभी अगर मूड सटकता है एग्जामिनर का तो वो क्या करता है, माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों एक ही क्वेश्चन में डाल देता है। तो यानी कि अगर आपको आता है ये तीनों तो फिक्स है कि 5 नंबर आपका आ जाएगा, बनेगा ही बनेगा एक प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं आपको ये आना जरूरी है। तो मैं बताऊंगा कि इस टाइप का जो प्रश्न होता है उसको कैसे माध्य से हम कैसे उनका माध्य निकाल सकते हैं। और मैंने आपका जो माध्यक होता है और जो बहुलक होता है उनको निकालने का मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले देख लो, या तो इसके बाद देख लेना। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुलक वाले वीडियो का, माध्यक वाले वीडियो का, दोनों का मैं लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हो, वरना हमारे चैनल में तो पढ़ा है ही। ठीक है, तो देखो भाई साहब, जनरली जो आपका माध्य, माध्यक, बहुलक होता है उसको निकालने के लिए आपको 2 तरह का डाटा दिया हुआ होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 तरह से बनता है। एक क्या हुआ कि इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं जमा हुआ डाटा देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रकार से सीधा सीधी मैं बोलूं मेरी भाषा में कि भाई साहब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार से अगर आपको सारणी बना हुआ दिख रहा है, चार्ट बना हुआ दिख रहा है, जिसको हम लोग वर्गीकृत डाटा भी बोल देते हैं, देख लो वर्ग अंतराल बना हुआ है। ठीक ना, अगर वर्ग अंतराल अगर बना है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर मैं बोलूँ कि इस प्रकार से इसको जमा हुआ डाटा अगर आपको दिख रहा है, तो अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में है आपका और आपको पूछ रहा है कि इस टाइप का चार्ट बना है, इससे आपको पूछे कि इसका माध्य निकाले या माध्यक निकाले या बहुलक निकाले, अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। और एक प्रकार से बनता है जिसको हम लोग बिना जमा हुआ डाटा बोलते हैं, फिर बोलो कि नॉर्मली इस प्रकार से कुछ नंबर लिख देगा, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस प्रकार से कुछ भी नंबर लिख देगा, बोलेगा उनका माध्य, माध्यक, बहुलक निकाले। तो उस प्रकार से उस टाइप का भी प्रश्न बनता है कि नॉर्मली कुछ नंबर दे देगा, उनका माध्य, माध्यक, बहुलक पूछ लेगा, उसमें वर्ग अंतराल वगैरह नहीं होता है। तो उस टाइप का प्रश्न बहुत ईजिली बन जाता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो भाई साहब बोलना, मैं जिंदा कर दूंगा। ठीक है, और बाकी 5 नंबर तो फिक्स है। 5 नंबर में आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल वाला डाटा देखने को मिलेगा, यानी जमा हुआ डाटा इस प्रकार से वर्गों में बटा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगेन आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, चाहे माध्य निकालो, चाहे माध्यक निकालो, चाहे बहुलक निकालो। माध्यक और बहुलक वाला अगर आप लोगों ने देखा हो तो देखा हो कि उनका एक ठीक ठाक फॉर्मूला था, जिसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखना है इसको। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज थोड़ा सा बता देता हूं कि ये 5 नंबर का तो फिक्स है, साथ ही साथ जो उंदरू फुंदरू जो पूछेगा उसकी मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ ले देता है। 5 नंबर को छोड़ने के बाद मैं बात कर रहा हूं, 5 नंबर तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी कभी कभी 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है, तो वो तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए भाई साहब कर लो। ठीक है, फटाफट फटाफट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर इस प्रकार से अगर सारणी क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक ना, अगर इस प्रकार से चार्ट बना हुआ है, वर्ग अंतराल वगैरह दिया हुआ है, अगर वर्ग अंतराल कहीं भी दिख रहा है तो उसके लिए आपको अगर माध्य निकालने को बोले या माध्यक या बहुलक, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। माध्यक और बहुलक वाला आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो देख लेना। नए बच्चे हो भाई साहब तो एक काम करो, चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि जैसे ही आपको इस प्रकार का वीडियो में अपलोड करो, इसी प्रकार का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे आपका तो 10 क्लास का तैयारी चल ही रहा है अच्छा से। ठीक ना, मैं मैथ और साइंस को तो मैं ले ही रहा हूँ कांस्टेंट। भैया जो है मतलब पंकज सर जो है वो आपका एसएसटी तो करा ही रहे इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी आप लोग जोड़ सकते हो। बाकी जिनको भी आपको जानना है कि इस प्रकार क्वेश्चन कैसे, इस प्रकार क्वेश्चन का माध्य निकाला जाता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो, चाहे आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, किसी भी क्लास के हो, भाई साहब क्लास का वो आदमी मोहताज नहीं होता है जिनको सीखना होता है, जिनको सीखना है उसके लिए ये वीडियो है। तो माध्य निकालना है हमें, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। माध्य को जनरली हम लोग
सिंबलाइज करते हैं एक्स पर बार, ये ऊपर में एक डंडा होता है इसको बार बोलते हैं, ठीक ना। तो एक्स पर बार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, मान को इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन का सिग्मा एफ आई बोलते हैं, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार का या फिर माध्य का होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई ये सब क्या है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो सिग्मा बोल रहे हो सर, कहीं गलती से आप एम को तो गलती ने ना लिख दे रहे हो, एम को ऐसे घुमा के तो नहीं लिख दे रहे हो, या फिर गलती से आप डब्लू को ऐसे तो नहीं लिख दे रहे हो, आपको एबीसीडी भूल गए हो क्या? नहीं बाबू, ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे एबीसीडी अच्छा से आता है, ठीक ना। तो यह बात है, एबीसीडी में नहीं लिख रहा हूँ, असल में ये एक सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल लिख रहा हूँ। किसका सिंबल है? अगर मेरे स्टूडेंट हो तो सीधा सीधी बोलना ठेठ भाषा में योग, ठीक। बाकी अगर ज़्यादा अंग्रेज बनना है तो बोलो समेसन है, सिग्मा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा समेसन योग भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग देखना, अभी हम लोग एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई भी निकालेंगे, ठीक ना। पहले एफ आई निकालेंगे, उसके बाद फिर एक्स आई निकालेंगे, उसके बाद एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, आगे आप लोग देखिएगा। तो जो भी आप अभी हम लोग एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, जितना भी इस क्वेश्चन के लिए एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, सभी का योग करना ही होता है समेसन सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये है कि सिग्मा का मतलब ये है कि जितना भी क्वेश्चन में आपका एफ आई एक्स आई सबको जोड़ दो, तो वही यहाँ पे जितना आएगा उसका वैल्यू यहाँ रख देना, वही आपका हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है। जितना भी आपको क्वेश्चन में एफ आई दिखेगा या फिर आप लोग जितना भी एफ आई बनाओगे, ठीक ना, या फिर है, उन सभी का योग ही आपका होता है सिग्मा एफ आई। जो योग होगा उसको यहाँ पे डाल दो, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। अब सिग्मा एफ आई और एक्स आई क्या है सब बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो भाई साहब, ठीक। देखो अब क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने से इस प्रकार से सुंदर सा प्यारा सा एक क्या करना पड़ेगा, चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से क्या क्या कितने लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्या सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लेना है। और ये चार्ट क्यों ड्रॉ करना भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, हौले हौले से सब समझ में आ जाएगा आपको, बस देखते जाओ। हल करना शुरू करते हैं। तो वही देख लो, आपको क्वेश्चन में क्या है कि इस प्रकार से आपको जमा हुआ डाटा दिखेगा, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक ना। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 90। बहुत स्पीड करके देख रहे हो ना, कैसा मजा आया, ठीक है। और बारंबारता दिया हुआ है आपके पास 3, 10, 11, 8 और 3, इन सभी का बारंबारता दिया हुआ है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, हूबहू आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिख लेना है। क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या क्या है आपके पास, 45 से 55, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या है आपके पास, वर्ग अंतराल 55 से 65, यानी जनरली सब में 10-10 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 65 से 75, फिर है 75 से 80, 80 कैसे होगा, 85 ना होगा, ठीक है। और 85 से 95, क्या सर आप ही गलत कर रहे हो, फिर आप ही बोलो कैसे हो सकता है, चलो ठीक, मेरी गलती। समझ में आ गया आपको कि वर्ग अंतराल को ऐसे लिख लेना है। और वर्ग अंतराल की आपको बारंबारता दी दी है, यानी कि 45 से 55 का जो बारंबारता वो इतना है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना है, तो सेम वो उस सबका क्या कर दो, बारंबारता जो होगा उसको आपको लिख डालना है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बारंबारता। और यही जो बारंबारता होता है ना, इसी को हम लोग एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। यहाँ पे एफ आई है, यहाँ पे एफ आई, सेम ही चीज है। क्या चीज है, बारंबारता चीज है, यानी इसको हम लोग एफ आई भी लिख सकते हैं। बहुत कोई क्या करता है, यहाँ पे आई नहीं लिखता है, कहीं भी लिख देता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ, कोई दिक्कत है नहीं, पर आई लिख देना भाई साहब, क्या जाता है, थोड़ा सा तो जगह लेगा, ठीक। तो इसका बारंबारता आपको दिया हुआ है 3, 55 से 65 का बारंबारता 10, 65 से 75 का बारंबारता 11, 75 से 85 का बारंबारता 8, 85 से 95 जो कि लास्ट का दिया हुआ है 3, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको यहां से क्या करना है कि देखो फॉर्मूला में तो आपका समझ में आ गया सब कि एफ आई तो यहां पे है दिया हुआ है। अभी भाई एफ आई और एक्स आई क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझो, हमको फॉर्मूला में हमें एफ आई तो मिल गया, एक्स आई चाहिए। यहाँ भी एफ आई, यहाँ भी एफ आई, जो कि है हमारे पास, एक्स आई नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। अब बात रहा सर एक्स आई क्या बोला है, ये क्या चीज है। अरे बाबा, कभी जिंदगी में सुने हो वर्ग चिन्ह, कभी जिंदगी में सुने हो,
सुने तो जरूर होंगे जिन्होंने पढ़ा है। तो वर्ग चिन्ह ही होता है आपका xi, ठीक है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्ग चिन्ह ही होता है आपका xi, और कुछ नहीं होता। अब बात रहा सर वर्ग चिन्ह कैसे होता है, अगर नहीं पता तो कैसे निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला था, लिख लेना, वर्ग चिन्ह बराबर में ऊपरी वर्ग सीमा प्लस का निम्न वर्ग सीमा अपॉन का 2, या फिर लिख लेना निम्न वर्ग सीमा प्लस का ऊपरी वर्ग सीमा बाई 2। बीच में प्लस है तो आगे पीछे करके लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो देख लो वर्ग चिन्ह निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, पर मैं मोटा मोटी बताता हूँ। देखो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है समझो, मैं बताता हूँ। ये जो दो डाटा आपको दिया हुआ है ना, क्या 45 से 55, जो कि क्या एक वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल के एकदम बीच में जो संख्या है ना, वही आपका क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। ये होता है असल मीनिंग वर्ग चिन्ह का, समझ में आ गया आपको? ठीक। यानी कि मैं बात करूं कि 45 से 55 के बीच में 50 आता है। देख लो, अगर 45 से भी देखोगे 50 तो 5 का डिफरेंस है 45 से 50 के बीच में, और यहां 50 से देखोगे जब आप लोग यहां जाओगे कहां 55 के पास, तो भी 5 का डिफरेंस, यानी कि 50 जो है वो 45 और जो आपके इधर 55 है उसके बीच में आता है। तो यही यानी कि जो आपका वर्ग चिन्ह है इसका वैल्यू कितने हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब बात रहा कि भाई साहब ये तो छोटा दिख रहा 45 और 55, मान लो या पॉइंट में है तो, या मान लो बहुत बड़ी बड़ी संख्या, तो आपको सोचने में दिक्कत होगी, ठीक ना। तो इस कारण से डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, जो आपका ऊपरी वर्ग सीमा है और निम्न वर्ग सीमा, उनको आपस में जोड़ दो। कितना यहाँ पे 45 से निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा क्या होता है जल्दी बताओ? हाँ, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है जिसमें सबसे छोटा वैल्यू निम्न वर्ग सीमा और बड़ा वाला वैल्यू ऊपरी वर्ग सीमा होता है, ठीक है। तो निम्न वर्ग सीमा कितना है? 45 और ऊपरी वर्ग सीमा कितना है? 55। इनको आपस में जोड़ दो, अपॉन में क्या कर दो आप लोग? 2 कर दो। किसी को कोई किसी प्रकार का कोनो कष्ट, दुख, पीड़ा, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक ना। तो जोड़ो, इसको जब जोड़ोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 बटे में 2 काट के देखो 50 आ गया। कितना इजीली निकल गया ना 50। उसी प्रकार से अगर आपको अब इस वर्ग अंतराल का आपको अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो 50 से 55, ऊपरी वर्ग सीमा कितना है? 65, उसमें जोड़ दो निम्न वर्ग सीमा को 55 अपॉन में 2 कर दो। इसको जोड़ो तो ये आपका 120 आएगा, 120 अपॉन में 2 यानी कि कितना निकल गया? 60 निकल कर आ गया। तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? वर्ग चिन्ह किस वर्ग अंतराल का? इस 55 से 65 का जो वर्ग अंतराल निकल गया, इस क्या बोल रहा हूँ, 55 से 65 का जो वर्ग अंतराल है इसका जो वर्ग चिन्ह निकल कर आया वो कितना निकल कर गया? 60 निकल कर आ गया। उसी प्रकार से 65 से जो 75 जो वर्ग अंतराल है इसकी जो वर्ग चिन्ह निकल कर आएगी वो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा कर दो, जो कि कितना? ऊपरी वर्ग सीमा 75 है, उसमें कितना जोड़ दो आप लोग? 65 को जोड़ दो और उसको 2 से भागा दे दो। कितना आएगा आपके पास? ये आप लोग सॉल्व करके देखो आपके पास कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। है सर आपने कैसे कर दिया? बिना सॉल्व किए ही कैसे कर दिया आपने? हाँ जी हाँ, सही समझ रहे। इसका 70 आएगा, इसका 80 आएगा और इसका 90 आएगा। अरे बबुआ एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर सीक्वेंस में है 45 55, फिर 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, ये अगर सीक्वेंस में है, इसमें सीक्वेंस में ही होता है जनरली, ठीक है। तो याद रखना कि वर्ग चिन्ह, सीधा सीधा इतना याद रखना कि वर्ग चिन्ह के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये जिस प्रकार से एपी में जो सार्वंतर समान होता है उस प्रकार से इनका भी क्या हो जाएगा? अंतर समान होगा। देख लो 50 से 60 के बीच का डिफरेंस 10 है, तो आंख मूंद के याद रखना कि अगला जो आप लोग वर्ग चिन्ह निकालोगे वो 70 होगा, क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस 10 है। 10 से 10 से जोड़ते जाओ, ठीक है, समझ में आ गया? इसके बीच का डिफरेंस 10, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? ठीक, ये सब एग्जाम में नहीं चीसना है, ठीक है, सब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो एक दो होते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब आपके पास फॉर्मूला में यहां पे है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। एफ आई तो है हमारे पास, एक्स आई भी है, लेकिन यहां पे है एफ आई एक्स आई। क्या है आपके पास? एफ आई एक्स आई समेशन है भले ही, पर फिलहाल अभी यहां देखो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि एफ आई और एक्स आई जो है ये आपस में गुना के साथ है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? एफ आई और एक्स आई को आपस में गुना करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक अलग से चार्ट बना लिए हैं, मतलब देखा जाए तो गुड कैच, अलग से हमने यहाँ पे एक बना दिया है, अलग से एक क्या बोलेंगे इसको, वर्ग जो समझना है बनवा लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा वर्ग बनाए हैं हम लोगों ने? एफ आई एक्स आई। क्यों बनाए हैं फिर से बताओ मुझे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ आई और एक्स आई का गुणनफल चाहिए। तो ये आपका एफ आई यहाँ हो गया, एक्स हो गया, तो दोनों को गुना करके हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, जिसको हम लोग एफ आई और एक्स आई बोलेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे एक कॉलम बना दिया, फिर वर्ग बना दिया, ठीक है। तो अब बताओ
यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, FI और XI को जोड़ो तो यहाँ पे 3 है, गुना करना है, जोड़ना नहीं है। 3 और 50 है तो 5 3 15, यानी कि कितने हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कोनो दिक्कत? फिर से आप देखो इस वर्ग अंतराल, दूसरा नंबर का जो वर्ग अंतराल है, इसके लिए जो FI और XI का वैल्यू होगा वो ये जो दूसरा नंबर का वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता और उसका बड़े चिन्ह को आपस में गुना करो, तो इसको गुना करो तो कितने हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कोनो दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा? चलो ठीक है। उसके बाद देखो अब इसको गुना करो, 70 में किया जाए कितने हो जाएगा, 77, यानी कि 770। इसको गुना करो 8 8 64, यानी कितना हो जाएगा, 640। इसको गुना करो 9 9 8 27, यानी कि 270। तो ये बन गया आपका, क्या निकल गया, FI और XI। अब बताओ भाई साहब, FI तो निकल क्वेश्चन में दिया था बारंबारता, XI तो निकाल लिया हम लोगों ने वर्ग चिन्ह, हम लोगों ने अलग से, चूंकि हम लोग को FI XI चाहिए था तो वो मैंने एक अलग से बना भी दिया, तो अब तो हम लोग लगा सकते फॉर्मूला में। पर देखो गौर से कि आपको क्या है कि इसका आपको योग चाहिए, क्या चाहिए, योग चाहिए, योग चाहिए, यानी कि आपका जितना भी FI और XI सबका योग चाहिए, तो सबको जोड़ के यहाँ लिख दो ना भाई साहब, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सिग्मा FI और XI निकल जाएगा। सबको जोड़ दो, कते आएगा, जोड़ो सबको, देख लो 0 0 0 0 है तो 0 हो गया, जोड़ो यहाँ पे 7 7 7 14 14 4 कते हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 और 5 8 5 13 23 23 का 3 हाथ में रहा 2, ठीक है, कोई दिक्कत? 4 10 17 17 23 24, यानी कते हो जाएगा आपके पास, 24 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 30 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा FI XI, यानी कि ये समेशन जो होता है, समेशन सिग्मा योग एक ही बात है, तो हम लोगों ने कुल मिलाकर लास्ट में यहाँ पे सबको जोड़ के लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से फिर से मैंने यहाँ पे रो बनाया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसी प्रकार से हमें क्या निकालना पड़ेगा, देख लो नीचे में हमें समेशन FI निकालना है, सिग्मा FI, तो हम लोग फिर से इन सभी बारंबारता FI को जोड़ दो, सिग्मा FI कते हो जाएगा, जोड़ दो सबको, जोड़ो कते हो जाएगा, 13 13 और फिर कते हो जाएगा, यहाँ पे 13 और 11 हो जाएगा तुम्हारे पास 23 23 और 8 हो जाएगा 31 31 और 3 34 हो जाएगा, 34 तो नहीं 35 होगा, देख लो जोड़ के 35 हो गया आंसर, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, 3 3 6 16 हो गया, 16 हो गया, 16 और 8 तो आपके पास हो गया इधर 22 हो गया, 24 हो गया, 24 और 11, ठीक था, 35 हो गया, ठीक है, मेरा ही मिस्टेक हो रहा था। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या योग निकाले। आप बताओ तो इसका क्या आपको निकालने की जरूरत है, सिग्मा XI निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि कहीं फॉर्मूला में यूज ही नहीं करना, तो क्यों झूठ मूठ का यहाँ पे भरना कॉपी, झूठ मूठ का क्यों कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो इसका जरूरत है योग का, तो मैंने लास्ट में योग निकाल दिया, इसका जरूरत है तो योग निकाल दिया। समझ में आ गया कि क्यों चार्ट बनाया, एक अलग से चार्ट बनाना पड़ा, क्योंकि इस चार्ट में आपको पहले से XI और FI XI नहीं दिया हुआ था, इसके लिए हमको अलग से बनाना पड़ा, ताकि हम लोग का FI XI और XI निकल जाए, ठीक है। और यही सब है, और क्या बताऊं मैं, चलो ठीक है। आप जनरली कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू पुट कर देना है, तो x बार का जो फॉर्मूला निकल कर आया, मतलब जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपके पास, सिग्मा FI XI, जो कि वैल्यू कितना आपके पास 24 30 अपॉन में आपके पास सिग्मा FI XI कहते हैं, जो कि आपके सिर्फ FI XI नहीं 35 है। अब इसको काट दो, तो इसको काटो डायरेक्टली, 35 से कटेगा तो नहीं, पॉइंट में आएगा, एक बार काट देता हूँ, कितने बार में जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 8 40 इधर हो जाएगा, 5 चौक 30, यानी कि इधर हो गया 486। अब इसको काटो 7 बार में जाएगा, 7 हो जाएगा आपके पास, 7 चौक 42 हो जाएगा, 9 पॉइंट के बाद आपके पास आ जाएगा 4 2 8, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक ना। तो जनरली इसको इतने पकड़ो ना जी, इसको डायरेक्ट लिख दो, XI बराबर में इतना पकड़ लो, इतना, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 69.4, और ये चलता चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं 4 3 लिख देता हूँ, ठीक ना, 2 की जगह पे एक बढ़ा के लिख देता हूँ 3, तो यही आपका आंसर हो गया, माध्य बराबर। समझ में आ गया ना कि इन वर्ग अंतरालों का जिसकी बारंबारता दी हुई है, इसका जो माध्य निकल कर आएगा वो 69.43 निकल कर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को बनाना होता है भाई साहब, समझ में आया ना जी। बस नॉर्मली इस प्रकार से वर्गीकृत डाटा दिया होगा, जिसमें से वर्गीकृत समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार का, इस पर से वर्ग अंतराल बारंबारता दिया होगा, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिग्मा FI XI, सिग्मा FI लगा दो, सॉल्व कर दो, निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बनाना पड़ता है। अगर आप लोग बना लेते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना। और जनरली मैं बात करूं कि माध्यक और बहुलक से तो आसानी होता है माध्य निकालना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।